आपने एक पीआईएल दाखिल किया और उसके बाद लगातार आपको धमकियां मिल रही, क्या है पूरा मामला और किस तरह का चल रहा है पूरा प्रकरण? मैंने पीआईएल जनहित याचिका, अपने जीवन का 37वां जनहित याचिका ये है जो मैंने वाराणसी काशी पत्रकार संघ के पत्रकारों की जमीन बाउंड्री गिराकर जमीन कब्जा करने वाला एक नंबर का हरामी चंचल सिंह, विशाल सिंह चंचल हैं। ये बहुत बड़े तोप हो गए हैं। ये इनके बाप पहले तोप थे, अब ये तोप हो गए। पत्रकारों का इन्होंने कब्जा कर किया। प्रशासन मुख दर्शक बनी रही। रविंदर जायसवाल मंत्री पंचायत करते हैं, रविंदर जायसवाल को फ़ोन कर दिया चंचल ने, कहा भैया अब यही हुई। रविंदर जायसवाल भी पीछे हट गए, पत्रकारों का साथ छोड़ गए सब। तब मेरे पास काशी पत्रकार संघ के पदाधिकारी आए और सारी लिखा पढ़ी दिखाए और इनके वाइस रेडी और स्कॉट गाड़ी का मिसयूज का पूरा मुझे उन्होंने बाकायदा पूरा पेन ड्राइव में मुझे पूरा जो है वीडियो दिया। मैं हतप्रभ हो गया। ये मेरे ऊपर भी 2012 में 309/12 अपराध संख्या है, थाना शिवपुर है। मुन्ना बजरंगी भी उसमें नामजद था। इसका बाप देवेंद्र प्रताप सिंह नामजद था और विश्वास नेपाली 2 लाख का इनामी नामजद था और ये खुद चंचल सिंह, विशाल सिंह खुद नामजद था। जवाहिर जायसवाल नामजद था, विजय जायसवाल नामजद था, हीरा जायसवाल नामजद था। मेरे घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाया है। मेरा घर इसके घर के ठीक सामने है। यह बात अलग है कि सैकड़ों एहसान इस परिवार पर मैंने किया, लेकिन इसके बाप के पास एक तो टुटहा UVG 8283 मारुति 800 लेकर चलता था। इसका बाप देवेंद्र प्रताप सिंह बिना ड्राइवर के। एक गाड़ी बस इसके घर में थी और एक गाड़ी जलील चाचा मोहल्ले के एम्बेसडर गाड़ी से राजदेव सिंह जो है ठेका टेंडर में दौड़ते थे। यही इनका स्टेटस था। हैं? आज ये लोग लूट लिए। पूरा ठेका उठता है इन लोगों के नाम पर। 25 हार्ट मिक्स प्लांट है, कोई तोड़ने वाला है? हैं? एक नंबर का जल्लाद MLC ये है, एक नंबर का बदमाश है ये। सामने पड़ेगा तो पैर छुएगा। हैं? मेरी हत्या की साजिश रच रहा है। वो मुकदमा में पुलिस ने FR 3 दिन में काटा। न्यायालय ने FR को कैंसिल करते हुए फर्दर विवेचना का आदेश दे दिया। स्टिल पेंडिंग है। वहां से शुरुआत होती है चंचल सिंह की दुश्मनी। है? अबे तुम्हारे हम नौकर बन के रहेंगे क्या? तेरे से कितने चिगड़े आएंगे और जाएंगे, समझे? जा जाके पैर छू छू कर राजनीतिज्ञों का बस खाली तुम यही सब करो। तमाम नेताओं का जो है स्कॉर्पियो में 1 लाख 1.5 लाख कम करो और उनकी गाड़ी धोआओ मोटर पार्ट्स के बहाने। यही सब करो तुम। कई दिन चलेगा तुम्हारा? देखते हैं। साले रावण का घमंड टूट गया, तेरा क्या है? उसके बाद जो मैं इनके खिलाफ, चंचल सिंह के खिलाफ मैंने जब बोला, मैंने इनके कारगुजारियों के खिलाफ न्यायिक की आवाज़ YouTube पर मैंने जब डाला तो ये बौखला गया। इनके ससुर हैं सैदपुर के, पूरा लोग जानते हैं कि पूरा आपराधिक चरित्र के लोग हैं, हिस्ट्री सीटर हैं। तो इनके ससुर हैं काटू सिंह, बकाटू सिंह। ये नाम जरा देखिए। इनके सगे ससुर हैं सैदपुर का, और सैदपुर का इनके ससुराल का ये आदमी है मार्कंडे सिंह, जो इनके पैसे पर इनके टुकड़ों को पल रहा है। चंचल सिंह के और इनके ससुर के रमाशंकर सिंह और काटू सिंह, बकाटू सिंह नाम है उनका। और ये आदमी जब मैंने बोला तो इसने, चंचल ने उसको समझा कर बोला लिख के कि ये तुम बोल दो व्हाट्सएप पर। मार्कंडे सिंह ने हमारे खिलाफ 7 महीना पहले व्हाट्सएप पर इंटरव्यू दिया। ये है माफिया है, वो मुख्तार है। तुम्हारे ऐसे ही से ना मैं बहुत देखा हूं। और चंचल सिंह, देखूंगा कितनी पुलिस आएगी यहाँ और कितनी पुलिस हमको पकड़ने आती है, मैं ये भी देखूंगा। तेरी हैसियत मैं नाप के दिखा दूंगा। तो चिंता मत कर। तेरे साथ जो भी पुलिस अधिकारी खड़े हैं, अंदर से मुझे सब पता है। अब ये क्या किए कि इनको बड़ा तकलीफ हो गया कि हमारे लोकप्रिय MLC
चंचल सिंह के खिलाफ राकेश नायक ने और उत्तर प्रदेश के डीजीपी के खिलाफ राकेश नायक ने यूट्यूब चैनल पर नायक की आवाज़ पर इन्होंने बोला है। तो ये लिख रहे हैं, गाजीपुर के सम्मानित विशाल सिंह और चंचल सिंह के बारे में उल्टा सीधा और गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, जो शब्दों द्वारा सम्मानित एमएलसी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी ने फेसबुक में पोस्ट में पढ़ा, सम्मानित एमएलसी विशाल सिंह चंचल को गाली भी दिया जा रहा है। साले विशाल सिंह चंचल को गाली तो मैं आज भी दे रहा हूं, तुमसे क्या मतलब विशाल सिंह चंचल से? तुम उनको क्यों अपना खुदा बनाए बैठे हो यार? विशाल सिंह चंचल की औकात हो पिछवाड़े में तो वो जाके धारा 500 का मुकदमा करता, तुमको क्या साले आगे किया हुआ है भड़ुआ है? बिके हुए हो, रोज तुम नाटक करते हो। अरे सादात थाना साला बदनाम है। सादात का इंस्पेक्टर जो है चंचल सिंह पोस्ट कराया है, हाँ पोस्ट कराया है इसी काम के लिए। तो धारा 500 मानहानि अगर चंचल सिंह का मैंने किया तो चंचल सिंह को खुद करना चाहिए था, ना कि पिट्ठू से कराना चाहिए था। और ये कंप्लेंट केस के रूप में ट्रीट होता है न्यायालय में, न कि थाने में दर्ज होता है मानहानि। जबरदस्ती मानहानि लगाया गया। मानहानि जिसकी साली कोई माने नहीं, उसकी हानि क्या होगी? और उसके बाद जब मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया, ये PIL तो चंचल सिंह के खिलाफ मैंने दाखिल किया है कि स्टेट लेवल कमेटी हैज बीन प्रोवाइड वाइड स्टडी सिक्योरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने भी इनको प्रोवाइड किया था एट द गवर्नमेंट कास्ट। 4 करोड़ रुपया है जो फार्मा भरा हुआ LIU में, उसको सरकारी व्यय पर दिया गया। तो मैंने जो है पत्रकारपुरम कॉलोनी का पत्रकारों की भी पीड़ा इसमें लगाया, और मैंने स्टेट को मैंने पार्टी बनाया, और मैंने ये कहा इस रिट में, मैंने ये कहा, ये दाखिल किया हूँ मैंने 21 तारीख को, 21/9/2020 को मैंने हाई कोर्ट में दाखिल किया जनहित याचिका, क्योंकि कोर्ट में लंबित है मामला और अभी हमारी सुनवाई नहीं हुई। 3-4 तारीख तक आ जाएगा नंबर, इनका पूरा हट जाएगा, वाइस श्रेणी इनका हट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। ये वाइस श्रेणी लायक हैं है? और हर गाड़ी पर इनके चलता है लाउड स्पीकर, नॉइस पॉल्यूशन एक्ट है। हमारे माननीय महाराज जी को कंफ्यूजन में डाला हुआ। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूं, उन्हीं के क्षेत्र गोरखनाथ का रहने वाला हूं। बचपन से मैं गोरखनाथ पीठ में जाके दर्शन पूजन किया करता था। ये बहुत बड़ा कमीना है महाराज जी विशाल सिंह चंचल। ये आपका फोटो दिखा कर भौकाल दिखाता है। इसकी जांच कराई जाए महाराज जी, हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात, इसमें हमने पार्टी बनाया। मैंने कहा कि नूतन ठाकुर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड गैर हसन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर, लखनऊ बेंच नूतन ठाकुर में यह व्यवस्था दिया, हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दिया सरकार को, स्टेट लेवल कमेटी को, कि जिसके पास लाइसेंसी असलहे हैं उनको आप गनर नहीं देंगे। अगर वो विधायक है तो विधायक कोटा का एक गनर उसके पास रहेगा। ये वाइस श्रेणी, इनको वाइस श्रेणी चाहिए। रात भर बजाता है वो सिपाही, स्क्वाड का सिपाही, चवन्नी में बिका हुए सब हैं। बाउंड्री गिरवा दिए यहाँ पर, तेरही मनवाए सिपाही मिलके। पूरा पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस का एक नमूना है जो मैं देख रहा हूँ अपने घर के सामने से ही। चंचल सिंह, मेरे इरादों को तुम्हारे जैसे और तमाम जो मंत्री हैं, महेंद्र नाथ पांडे हैं, रविंद्र जायसवाल हैं, जितने लोगों के खिलाफ मैंने बोला है, जितने लोगों के खिलाफ सबूत दिखाया है, मैंने ब्रजेश सिंह से नेक्सस दिखाया है, मैंने दिखाया है। ऐसे लोग यही चाल चलते हैं। मैं पिछले 5 वर्ष से अपने घर की 4 दीवारी के अंदर एक कमरे में कैदी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस को खत्म करना है। गरीब शोषित असहाय लोगों को ऊपर बढ़ाना है, उनका काम करना है, अत्याचार बंद कराना है। इसलिए मैं अपने को सेफ रखा हूं। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है 1 4 पहिया कि मैं कहीं निकल सकूं। मैं अपने सेफ्टी के लिए 5 साल से अंदर हूं। ये DYSP एलआई विभाग से भी रिपोर्ट मंगा ली जाए, IB से भी मंगा लिया जाए, सेंट्रल IB से,
और गाजीपुर लाइव से भी ले लिया जाए, पता कर लिया जाए कि मैं निकलता हूं कि नहीं निकलता हूं। अब साहब इसके बाद तो मैंने ये किया जनहित याचिका, और निश्चित तौर पर जान लीजिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच है, निश्चित तौर पर इनका स्क्वाड पूरा भौकाल हटने वाला है। तो ये आपा खो दिया और ये पागल सा हो गया और मार नाचने लगा इधर उधर इधर उधर। साले पैसे की ताकत हर जगह नहीं चलेगी तेरी, समझे? कितना बड़ा कुकुर है मैं जान रहा हूँ। चल, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मानहानि चंचल सिंह की हो रही है, और चंचल सिंह जो है अपने एक गुलाम जो है, जो रोटी पर पड़ता, जो रोटी पर इनके जो है इनके पैसों को पलता है, जिला पंचायत का सदस्य इन्हीं लोगों ने बनाया है इनके और इनके ससुराल के लोगों ने। तो ये जो है इसको क्या पीड़ा हो गई? चंचल सिंह के दम हो तो करे 500, चंचल सिंह को करना आए सामने ना, आए चोरों की तरह क्यों छिपे हो? आओ सामने देख ले, तुम्हारे घर के सामने ही रहता हूँ ना, आओ चला लो गोली, चलाओ मेरे ऊपर, देखे एक बार तो तुम चलाए समझ में आया, अब फिर चलाओ। अब इसके बाद जब PIL हो गया, तुम पागल हो गया ये, और इसने उसी मार्कंडे सिंह से वही थाना सादात, साला एक ही थाने बना है सादात, वही थाने का इंस्पेक्टर जो है फिर फर्जी एक मुकदमा लिखता है 504 अज्ञात में लिखता है, और ये मार्कंडे सिंह FIR में लिखता है कि मखदुमपुर जा रहा था, हुसैनपुर नहर पुलिया के पास 2 अज्ञात व्यक्ति पल्सर गाड़ी से आकर रुके और मुझसे बोले कि तुम राकेश नाइक पुत्र रेशन लाल श्रीवास्तव BDA कॉलोनी सेंट्रल जेल रोड शिवपुर वाराणसी के नाम से मुकदमा लिखाए हो, उसमें 18 तारीख को जाकर उनके पक्ष में अपना बयान दे देना। 18 कोई तारीखें नहीं पड़ी है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, बयान दे देना। अरे साले कौन सा ही मुकदमा है धारा 500 का कि हम तुमसे ये सब करेंगे? जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो लोग भद्दी भद्दी इनको गाली देने लगे। अरे राकेश नाइक मुख्तार भाई जान के आदमी है। अरे साले चंचलवा जाकर जो है बैठा जो है गोद में मुख्तार अंसारी के, 100 बार जेल में गया गाजीपुर, साला उसके बल पर ये साला MLC बना, और आज भी मुख्तार अंसारी का आदमी चंचल सिंह है। निर्दल लड़ा, महाराज जी को पता नहीं था, एंट्री ले लिया भाजपा जैसे कैडर वाली पार्टी में। अभी यहाँ सब मखंचू बन गए हैं, ये जिसकी वही गाड़ी धोआ रहे हैं, गंदगी धोआ रहे हैं, इसका धो भाई या फिर इन धो दो है। तो ये FIR हमारे PIL के अगेंस्ट में ये FIR दर्ज कराई गई 9/10/2020 को। वही आदमी है 504 506 अज्ञात, वही आदमी है मार्कंडे सिंह। भाई साले क्या सिंह लगा रहे हो बे? हाँ क्या सिंह लगा रहे हो? दूटे भैंसा का सिंह लगा लेते। कौन ठाकुर है रे कि तुझे लोग डरा धमका कर भाग जा रहा है, गाली देगा, तू कैसे नहीं कर पा रहा है? लाना थे तेरे ऊपर। अब जो है भैया ये हो गया। अब फिर जो है हमारे ऊपर प्रेशर पड़ाने लगे, तमाम अज्ञात फोन आने लगे चंचल सिंह के खिलाफ, जो तुमने जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल किया है उसको वापस ले लो। तो अगर हमने जनहित याचिका मतलब कि दाखिल किया है सुनवाई के लिए तुम्हारे खिलाफ, और तुम कहवा रहे हो, तुम कह रहे हो कि जो है वापस ले लो, गोली मरवा दिया जाएगा, जेल भिजवा दिया जाएगा, फर्जी मुकदमे में तुमको जो है जेल भिजवा के रास्ते में कचहरी जेल आते समय तुम्हारी हत्या करवा दिया जाएगा। है दिस मैटर इज रिलेटेड टू कंटेम्पचुअस। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की अवमानना का ये मामला बनता है चंचल सिंह एंड कंपनी के खिलाफ। मैंने इनकार जब कर दिया तो ये देखिए एक चैट भेज रहा है यही मार्कंडे सिंह, अब उससे चैट भेजा आ रहा है हमारे पर, अब भेज रहा है तुम बहुत ही गुंडा हो, हमको कह रहा है मार्कंडे सिंह, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है किससे पंगा ले रहे हो? अबे किससे ले रहे हैं बे? चूटी से ले रहे हैं। चंचल सिंह मतलब चूटी, चूटा। क्या तुम समझता है बे हमको? है हम गरीब आदमी हैं तो क्या मतलब? हमारी अंतरात्मा क्या मर चुकी है क्या चंचल सिंह की तरह? है 100 बार नमक खा के नमक हरामी किया, इसका बाप शांति से बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा है? तो देखते हैं। अब फिर लिख रहा है, पहले हमें चुनौती दे रहा है, तुम बहुत ही गुंडा हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है कि इससे पंगा ले रहे हो, यानी चंचल सिंह से तुम पंगा ले रहे हो।
तुम मेरी हत्या करवाने के लिए शूट, अबे तुम्हारे जैसे मुसड़ा के लिए साले शूटर का भी 4 लाठी चूतर पड़ेगा साले, तुम सही हो जाओगे ऐसे ही पुलिस का है। तो मैंने इसको लिखा कि मुन्ना बजरंगी के डोजियर में 18वें नंबर पर चंचल सिंह एमएलसी, ये जो है इसका नाम है। तो मैंने ये भी लिखा कि तुम चंचल गैंग के शार्प शूटर हो मार्कंडे सिंह, एमएलसी विशाल के लिए कई मर्डर किए हो तुम्हारा नाम प्रकाश में नहीं आने एवं चंचल सिंह के वजह से पैरवी करने की वजह से तुम बच जाते हो। तुम्हारे खिलाफ पुलिस इंक्वायरी चल रही है। पुलिस यह भी जानती है कि तुम चंचल सिंह के पैसे पर चुनाव लड़कर जीते हो मार्कंडे सिंह। अगर फिर वो कह रहा अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ हुआ तो उसके जवाब, अरे सर तुम्हारे खिलाफ हम क्या मतलब है बे, हमके धोए कोई, हम चंचल सिंह भी धो भी तू गए धो पामा साबुन से हैं। मैंने लिखा तुम चंचल सिंह के कुत्ते हो, तुम्हारे जैसे आदमी को सिर्फ तोता समझता हूँ। चंचल सिंह का जूता चाटते रहो चंचल सिंह का, और उसके टुकड़े पर पलते रहो। उसके ये सिक्योरिटी सरकार वापस लेने जा रही है। चंचल सिंह की वाइस हेड सिक्योरिटी सरकार वापस लेने जा रही है, मैंने लिखा। तुम चंचल सिंह एमएलसी जिसके खिलाफ मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पीआईएल करके उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित 307 आईपीसी पीएस श्रीपुर 394 आईपीसी थाना कैंट एवं 25/30 आर्म्स एक्ट कोतवाली थाना सहित कई मुकदमा दर्ज है। विशाल सिंह चंचल एमएलसी के खिलाफ खुद मुन्ना बजरंगी के डोजियर में, और तुम चंचल एमएलसी को अपना आदर्श मानते हो। ऐसे आदमी को उसके कहने पर पुलिस को चंचल एमएलसी प्रेशर करके फर्जी मुकदमा लिखवाते हो, पैसा लेकर करवाते हो। जानकारी से मुताबिक तुम चंचल के ससुराल वालों के पटीदार हो। तुम चंचल गैंग के शार्प शूटर हो। एमएलसी विशाल के लिए कई मर्डर किए हो। तुम्हारा नाम प्रकाश में नहीं आया है। बहुत जल्दी पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने वाली है। फिर लिख रहा है बात बदल के, अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ हुआ तो उसके जवाबदार तुम ही होगे। चलिए तुम्हारे साथ क्या होगा रे, तुम मेरी हत्या करवाने के लिए शूटर भेजे हो। अगर हमारे शूटर लायक हो, ये सब जो है बदमाशी, ये चैटिंग उससे करवा रहा है। अरे अपने दम हो तो तुम चैटिंग करना चंचल सिंह, 2 लाइन लिख तो बताएं तुझे। अब उसके बाद भैया इन्होंने अब जो प्लानिंग है, अब प्लानिंग के तहत जो है आज पता चला हमको अभी पोर्टल न्यूज़ से, पत्रकार से पता चला कि उसी थाना सादात में वही आदमी से ने तीसरा मुकदमा कर दिया है आपके ऊपर 307 का, और वहां से आके सिंह मेडिकल में चंचल सिंह ने भर्ती करा दिया। सिंह मेडिकल वाला डॉक्टर अशोक सिंह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, इतना गिरा हुआ ये है। लिखा सिंह मेडिकल रिसर्च एंड सेंटर। इसके पास वो लाइसेंस है कि अगर किसी को मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इंजर्ड केस है तो वो सिंह मेडिकल वाले उसको ले सकते हैं फौरी तौर पे। और ये इंजर्ड केस वहाँ बना रहे हैं। डॉक्टर अशोक सिंह, इनको भी बड़ी किलनी है। यहाँ पर एक तत्कालीन एसएसपी अजय कुमार मिश्रा जी थे, इनको इसकी औकात में ला दिए। अशोक सिंहवा को, डॉक्टरवा को, इसको चोरवा को, डकैतियों को। दिन भर बैठ के गरीबों का खून चूसता है साला, पैसा लूटता है। हाँ, फर्जी मेडिकल बनाता है साले। तुम्हारा हाई कोर्ट में मैं कर रहा हूँ जनहित याचिका। तुम साले मार्कंडे सिंह को झूठे सुता के जो है, और उसको जो है गोली का निशान जो है तुम सर्जन को बुलवा के चुपचाप करवा दिए रात में। हैं, पैसा ले लिया, चंचल सिंह पर एहसान कर दिए। सब खुलवाऊंगा। ये गिरफ्तार इसको लोग करके रात भर सिगरा थाने में लॉकअप में बंद था साला, गर्मी में। इसकी पत्नी भी वहीं बैठी थी। लेकिन अजय कुमार सिंह सूरवीर आदमी, आईपीएस,
तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी अजय कुमार मिश्रा के ऊपर तमाम डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, फलाना मंत्री, ढकाना तमाम दबाव आया। कह रहे इनको घर जाने दीजिए, सवेरे इनको पुलिस लेकर पेश कर देगी। कोर्ट का वारंट था और वारंट पर वारंट, एक आदमी मर गया था, मार डाला था साला ये। और वारंट पर वारंट सिंह मेडिकल की अशोक सिंह के खिलाफ भी हाजिर, तो अपने आगे तो कुछ समझ ही नहीं रहा था ये। इसका जो जीवनदीप स्कूल है, जीवनदीप पब्लिक स्कूल, उसके मालिक और उसके बेटे की हत्या की सुपारी मुन्ना बजरंगी को देकर, और मुन्ना बजरंगी ने गुड्डू यादव से हत्या करवाया मिर्जापुर में, लास्ट वहाँ पांडेपुर में हत्या करवाया। ये इतना बड़ा हरामी है, इतना बड़ा गुंडा। लिखता है डॉक्टर, बिहार झारखंड से डॉक्टरी का डिग्री ले लिया और झूठे डॉक्टर बना है ये, हमें मालूम नहीं है क्या? अशोक सिंह, अपनी औकात में रहना भाई, नहीं तो तुम्हारा अस्पताल कुल हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बंद हो जाएगा। इतने सबूत हैं, जुटा लिया हूं मैं। मार्कंडे सिंह को निकाल के बाहर कर अपने यहाँ से, समझ रहा है ना? इस पे मेडिकल बोर्ड भी बैठवाते हैं, घबराओ नहीं, बताते हैं। बड़े तुम डॉक्टर अशोक सिंह, आला तक लगाने नहीं आता तुम्हें, ब्लड प्रेशर नापने नहीं आता है, मालूम नहीं है कैसे तुमने डोनेशन देके तुम्हारे पिताजी तो हर बिहार से करा दिए हैं, अस्पताल खुलवा दिए, आरामखोरी करो, रात दिन आरामखोरी करो। अच्छा, ये हो गया, अशोक सिंह हो गए। अब आपने हमसे पूछा कि कौन कौन लोग आपको आपके पीछे पड़े हैं। न्यायिक 13-10 में एक लॉ कैसेट, कौन लोग पीछे, किताब भी। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जन्म मृत्यु की ओर बढ़ने का एक साधन है। मौत बरहक है, आनी है, चाहे जिस रूप में हो। जिस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान नहीं लोगों ने किया और हमारे देश के ही लोग महात्मा गांधी को गोलियों का शिकार बना दिया, जिनका नारा था अहिंसा परमो धर्म, वो मरे हिंसा से। आप बताइए उनकी आत्मा को शांति क्या मिलेगी? भारत सरकार चाहे जितने नोटों पर उनका फोटो छापते, क्या वो देखने आ रहे हैं? तो उस देश में जहां गांधी की अहिंसा पर गोली चलती है, वहां राकेश नाइक जैसे लोगों को मारने और मरवाने में क्या दिक्कत है भाई? है? तो हमारे खिलाफ जो लोग पड़े हैं, ब्रजेश सिंह माफिया सेंट्रल जेल में मेरे वजह से बंद है, और डॉक्टर अशोक सिंह भी जो है जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी हैं, अफजाल अंसारी हैं, डॉक्टर अवधेश सिंह विधायक पिंडरा विधानसभा हैं, राजा भैया हैं, हरिशंकर तिवारी हैं, और डाकू उमा शंकर सिंह विधायक रसड़ा, जो 6 लाख करोड़ का ठेका लेके जो है वो गबन कर गया। ये डाकू हैं, ये डाकू बना हुआ है। और रविंदर जायसवाल स्टाम्प पंजीयन मंत्री भी हैं। महेंद्र पांडे वन प्लेस ग्रुप के खिलाफ जब मैं लड़ाई लड़ा तो वो भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और मुन्ना बजरंगी का डोजियर इसमें लगा हुआ है। विनीत सिंह हैं माफिया, और आपके अमरमणि त्रिपाठी भी हैं, जेल में हैं, मेरे पीछे वो भी पड़ेंगे। उनके खिलाफ मैंने जो है डॉक्यूमेंट्री निकाला था। ये देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए। 2 चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि गनर क्या है, गनर क्या खेल है, क्या कैसे मिलता है, कैसे कानून को बनाया जाता है, कैसे कानून को तोड़ा जाता है। ये देखिए, ये डोजियर है मुन्ना बजरंगी का। ये सूचीबद्ध गैंग नंबर IS 233, ये लीजिए, ये मृतक है। इस गैंग का सातिर शूटर विशाल सिंह चंचल भी हैं, और उनके अपराध भी इस पे लिखे गए। 18वें नंबर पर है, 18वें पर है ना। ये देखिए भैया, ये देखिए,
ये हैं चंचल और विशाल सिंह, 16वें नंबर पर हैं। ये देख लीजिए, ये गैंगस्टर एक्ट में भी बंदी था, छिनैती भी इसने किया, रंगदारी में भी ये बंद था। केडी मिश्रा लाठी लाठी इसको लाकअप में मारे थे, तत्कालीन एसओजी प्रभारी कोतवाली निरीक्षक, लाठी लाठी मारा इसको। इनके पास 3 लाइसेंस हैं और इनके पास स्कॉट सहित वाइस रेडी की सुरक्षा भी है। और तेरा तमाशा और देख लीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते कहते थक गया, शासनादेश कई बार बना, ये सुरक्षा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र है। ये आवेदन पत्र चंचल सिंह ने भरा था और 4 करोड़ रुपया इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट सालाना आय दिखाया। 4 करोड़ आय दिखाया और शिवपाल यादव के दबाव में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने सरकारी खर्च पर कलर दे दिया। अब तमाशा देखिए, अब तमाशा देखिए, ये है तो, और ये देखिए जवाहिर जायसवाल है, और शंकर तिवारी हैं, ब्रजेश सिंह हैं, मुख्तार अंसारी हैं, मुन्ना बजरंगी तो मर ही गया, धनंजय सिंह हैं, विनीत सिंह हैं, ये सारे लोग हैं, राजदेव सिंह हैं, ये तमाम लोग हैं। देखिए सुशील सिंह हैं। ये मैंने 6 साल पहले मेरा जारी हुआ था, न्यायिक 13 दास माँ, क्रिमिनल पॉलिटिशियन एंड पुलिस नेक्सस पर यह आधारित है। इसीलिए सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि फर्जी मुकदमा करा के पुलिस से गिरफ्तार कराए लो, या तो गड़िए पलटवा देना, एक्सीडेंट दिखा देना, एक ठो अपना गाड़ी पुलिस पलट देगी और एक ठे ट्रक पलट देगी। एक्सीडेंट हो गया भाई, पुलिस वाले बच गए, राकेश नायक साहब एक्सीडेंट में मारे गए। एक योजना ही है। दूसरी योजना ये कि अगर ये फलीभूत नहीं होता है तो पुलिस इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजे, जेल से कचहरी, कचहरी से जेल आते समय 2147 से ये हमको भुनवाने की योजना चल रही है। मुझे नहीं पता था कि बिना कैडर की शिक्षा प्राप्त किए लोग भी भारतीय जनता पार्टी जैसे अनुशासित पार्टी में शामिल होंगे। हैं, बड़ी बदनसीबी है इस देश की। हैं, योगी आदित्यनाथ जी 19 18 घंटा मेहनत करते हैं दिन रात बीजेपी की छवि बनाने के लिए, और ये सब हैं बाहर से आए हुए हैं, ये सब छवि को बिगाड़ने में लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम ये मामला पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और मैंने जो है ये अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राज्य मानवाधिकार आयोग को, मैंने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सबको मैंने, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, मैंने सबको जो है लिखकर भेज दिया है। इस नए FIR की दास्तान, ये अशोक सिंघवा डॉक्टर जो है कि पैसे के लालच में और चंचल सिंह के दबाव में और उनकी रिश्तेदारी को देखते हुए वहाँ गोली का निशान बना दिया है, गोली का निशान ये लगा है। साले करो, रात भर थाने में बंद थे, लाठी लाठी मार खाए पुलिस का, तुम भूल गए अशोक सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह लगाते हो। डॉक्टर तो तुम मत ही लगाओ, फर्जी डिग्री लेकर तुम जो है डॉक्टर बने हो, जानते नहीं है बिहार का है। तो मैं यह कहना चाहता हूं अपने प्रदेश के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से, IPS अधिकारियों से, सीनियर IPS अधिकारियों से, IAS अधिकारियों से, और पूरे यूपी के DM SP सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये तीसरी बार मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराया गया फर्जी, और वहां पर थाना प्रभारी का अभी तक निलंबन नहीं हुआ। सादात का थाना प्रभारी का निलंबन होना चाहिए। मैं अपने यहाँ के बहुत ही माने जाने बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी परम आदरणीय
ब्रिजभूषण जी जो एडीजी हैं, अपर पुलिस महानिदेशक हैं वाराणसी जोन के, और उनसे मांग कर रहा हूं कि घटना की जांच कराई जाए, और अगर हमारी हत्या होती है तो एसपी गाजीपुर और सादात सादात के सीओ, जो भी सैदपुर के सीओ होंगे थाने के, ये सारे लोगों के खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज होगा। और चंचल सिंह और ये जितने नाम मैंने बोले हैं, मंत्री से लेके इस विधायक तक, माफिया तक, ये सब लोग जिम्मेदार होंगे। मैं अभी अब बोल दिया, और बृहद जांच की मांग मैं कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, प्रदेश के डीजीपी जी से भी, डीजीपी लैंड ऑर्डर से भी, प्रमुख सचिव गिरी साहब से भी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। देश के सरहद पर लड़ने वाली हमारी सेना के जवान जो भारत माता की आन बान शान के लिए मिट गए, वो भी अमर रहें। हमारे किसान भाई जिन्होंने आत्महत्याएं की, वो भी अमर रहें। हमारे देश का नौजवान, हमारी देश की बहनें, माताएं, ये सब जिंदाबाद रहें, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। इसलिए हमारे देश का नौजवान, हमें बड़ी फिक्र रहती है। और ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद। महाराज योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। पुलिस का इकबाल बुलंद हो। पुलिस दबाव में काम न करे, दबाव में गलत सही आदमी के खिलाफ काम न करे। पुलिस से हमें यही आशा और विश्वास है। और न्यायपालिका जिंदाबाद। जस्टिस बोबड़े साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और भारत का संविधान जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद।